173, आप लोगों की किसी पुस्तकों में 180 होगी या 89 179 होगी। सव्वे पुग्वनिबद्धा दुपच्चया सन्ति सम्मदिट्ठिस्स उवओगप्पाओगम् बन्धन्ते कम्मभावेन सन्तु दुनिरुभोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्स बन्धदितेव भोज्ये तरुणीत्थि जह नरस्स होदूर्णनिरुभोज्या दह बन्धदि जह हवन्ति उपभोज्या सत्तट्ठ विहाभूत नानावर्णादिभावैः एतेन कारणेन सम्मादिट्ठि अबन्धगो बहोधि आसवभावा भावे न पच्चया बंधका भणिदा। 4 गाथाओं का समूह है। जो पिछली गाथाएं पढ़ी हैं उनका ही सारभूत इस चारों गाथाओं में है। उदाहरण का प्रयोग करते हुए कुंद महाराज जी ने यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन गाथाओं के अर्थ को देखने के पहले अपना कल का प्रकरण जो चल रहा था, श्रावक की प्रतिमाएं, श्रावक के व्रत 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 होते हैं गुणव्रत। तो 5 अणुव्रत और 3 शिक्षाव्रतों का प्रकरण हो गया था। आज हमें गुणव्रत के बारे में देखना है। गुणव्रत को अर्थ बताया गया था कि जो आत्मा के गुणों का विकास करते और पूर्व में लिए हुए व्रतों को जो और मजबूत करने वाले होते हैं, उनका भी विकास करने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणव्रत कहलाते हैं। 3 गुणव्रत है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। इसमें अनर्थ दंड व्रत जो है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण व्रत बताया है। वो इसलिए बताया है कि सारे व्रतों को मर्यादित करने का काम कौन सा व्रत कर देता है? अनर्थ दंड व्रत कर देता है। सबसे पहला व्रत है दिग्व्रत, दिशाओं की मर्यादा को कर लेना। जिसने श्रावक की प्रतिमा धारण कर ली, जिसने श्रावक के व्रत धारण कर लिए, अब वो आवागमन रोकता है। सबसे पहले वो अपनी दिशाओं को मर्यादित करता है। अब विदेश जाने का मेरे पास काम नहीं है, अब मुझे आसमान में जाने का काम नहीं है, अब विमान आदि में मेरे बैठने का काम नहीं है, आदि आदि ऐसे करते हुए वो विभिन्न प्रकार की दिशाओं की मर्यादा को कर लेता है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा आदि आदि में इतने किलोमीटरों के बाहर नहीं जाऊंगा आदि आदि, ये जीवन पर्यंत की मर्यादा हो गई। अब देशव्रत क्या कहता है? जो व्रत पहले कर लिए, जो दिशाओं अधिक की मर्यादा पहले कर ली है, उसमें भी ताहू में फिर ग्राम नगर बाजार ऐसे करके आता ना, उसमें भी फिर और सीमा बना देना कि भाई अब आज चतुर्दशी का दिन है, आज अष्टमी का दिन है, आज 11 का दिन है, आज मेरा व्रत है या आज मेरा कुछ है, आज के दिन मैं अपने घर और मंदिर के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगा। मैंने जो पहले से मर्यादा करी, 5 हरि का मेरा नियम है, आज मैं 2 ही हरि लूंगा, ठीक है ना। ऐसे करके जो पहले से लिए हुए व्रत हैं उनको और मर्यादित करना। लेकिन पहले लिए व्रत जीवन पर्यंत है, दिग्व्रत। लेकिन देशव्रत क्या हो गए? उनमें सीमा को लेकर के जो नियम लिए जाते हैं वो देशव्रत कहलाते हैं। ऐसे दिग्व्रत में और गहरी मर्यादा करना क्या कहलाता है? देश। लेकिन पुनः ध्यान रखना, देशव्रत सीमा के साथ है और दिग्व्रत असीमित है। वो जीवन पर्यंत का नियम ले लिया, इतनी दिशा का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत का मतलब होता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होना, जो हमारे लिए आत्महित में कारण नहीं है, ऐसे कार्यों से विरत होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। मैंने पहले ही कहा, सारे व्रतों को यदि कोई बहुत अच्छा संबल देता है, डिस्टिंक्शन के मार्क्स को लेकर के आता है, तो कौन सा व्रत लेकर के आता है? अनर्थ दंड व्रत लेकर के आता है। क्योंकि वास्तविकता में हम देखें तो हम लोग जैसे ही रिक्त बैठते हैं, रिक्त बैठ ही नहीं पाते।
कहीं ना कहीं हमारा हाथ पैर आदि चलते रहेंगे, हम अपने इसको अचार को ठीक करने में लग जाते हैं, उसके मोती को घुमाने लग जाते हैं, उसमें लगे झूमरों को घुमाने लग जाते हैं, कुछ नहीं होता तो भैया है? हमारी आदत बार बार दाढ़ी पे ही हाथ जाता रहता है, इसी को खुजाते रहते हैं, यहीं चले जाते हैं, कभी सिर पे ही हाथ फेरना चालू कर देते हैं, कुछ नहीं मिला तो पेंसिल पेन हाथ में है तो डायरी में गोदना चालू कर देते हैं, किताब में लिखना चालू कर देते हैं। ये सब क्या कहलाता है? आपका अनर्थ दंड कहलाता है। और अनर्थ दंड से ऊपर उठना, ये अनर्थ दंड विरत कहलाता है। ये आपके व्रतों को बहुत मजबूत बनाता है। ये सिर्फ श्रावक के लिए नहीं है, साधुओं को भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनका कोई सार नहीं है, उन क्रियाओं को करना भी कुछ नहीं होता तो बैठे बैठे अरे एक आध बार व्यवस्थित कर लिया बात अलग है, अब पूरे ही समय उसी को फिर उधर देख रहे, फिर उधर कर रहे। अब ऐसा हो गया कि जो उपकरण आपका उपकार करने वाला था वही उपकरण आपके लिए क्या हो गया? अपकार करने वाला हो गया, क्योंकि आपकी दृष्टि पूरे समय किसमें चली गई? उसमें चली गई। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के व्रत हमारे सामने जो आए हैं, सम्मुख आए हैं, ये अपने आप में श्रावक मतलब एक गृहस्थ को श्रावक संज्ञा तक पहुंचा देते। गृहस्थ वह जो गृहस्थी में रहता नहीं रहता, मगर गृहस्थी उसके मन में हमेशा चलती रहे, और श्रावक वह जो गृहस्थी में रहता हुआ भी उसकी दृष्टि हमेशा कहाँ रहती है? श्रमणत्व की ओर रहती है, मोक्ष मार्ग की ओर रहती। वो कभी कर्म संबंधी कारणों से, व्यवहारिक कारणों से व्रत आदि तो ग्रहण नहीं कर पा रहा, पूरे दीक्षा आदि ग्रहण नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ हो चुकी है? सबसे बड़ा काम जो हो चुका है श्रावक के लिए कि भले ही घर नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी दृष्टि मोक्ष मार्ग की तरफ हो चुकी है। ये सबसे बड़ा उसके जीवन का सौभाग्य है। इस प्रकार से 2 प्रतिमा जिसको आप कहते हैं, ऐसे 12 प्रकार के व्रतों के साथ वह 2 प्रतिमा का स्वरूप हमको बताया गया है। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा। सामायिक शब्द की पहले ही व्याख्या कर दी थी। समये भवति इति सामायिकः, आत्मा में स्थित होना, आत्मा में रमण करने का नाम क्या कहलाता है? सामायिक। और ऐसा मत सोचना है कि ये जैन आगम में कहा गया है, किंतु याद रखना कि शंकर को, शिव को सारे अस्थियों में रहने वाला माना गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से आया है कि अस्थि में निवास, अस्थिवासो शंकर रुद्र। अस्थि में वास करने वाले कौन होते हैं? रुद्र होते हैं। मांसवासी जनार्दन, विष्णु को मांस में निवास करने वाला कहा है। और शुक्रवासी तो ब्रह्मा, यदि ब्रह्मा का निवास है तो वीर्य में है, शुक्र में है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म शब्द से जुड़ा हुआ। ब्रह्मे चरति, ब्रह्म में रमण करता है, आत्मा में रमण करता है, आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ करता है, उसको क्या कहा जाता है? सामायिक कहा जाता है। तो पहले जो सामायिक अभ्यास रूप में थी, व्रत रूप में थी, अब वो सामायिक संकल्प रूप में हो गई कि दिन में 3 बार यावत मुनि नाम करोति, जिस प्रकार से मुनि महाराज लोग करते हैं उसी प्रकार, उसी पर्यंत, उसी काल के समान देकर के एक गृहस्थ श्रावक को भी सामायिक करना है। वह सामायिक प्रतिमा कहलाती है। पक्का? प्रोषद, प्रोषद का अर्थ पर्व होता है। तो पर्व के दिनों में अपने भोजन पानी आरंभ परिग्रह सारंभ आरंभ का क्या कर देना? सीमा कर देना। सर्वोत्कृष्ट उपवास, मध्यम एकाशन और जघन्य एक आध बार पानी और लेकर के, इस प्रकार से 3 प्रकार का यह प्रोषदोपवास हुआ करता है। तो अभी अभ्यास रूप में था, मगर यहाँ पर संकल्प पूर्वक उसे प्रोषदोपवास करना, प्रोषद पर्व करना ही है। इस प्रकार की चतुर्थ प्रतिमा हुआ करती है। उसके बाद 5वीं प्रतिमा का नाम क्या आ गया? सचित्त त्याग प्रतिमा। हाँ, सामायिक प्रतिमा और सामायिक व्रत, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है। आजकल क्या हुआ है, व्रतियों की ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है। व्रतियों की ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है। पहले व्रती का मतलब होता था जिसने आवागमन को रोकने का पुरुषार्थ किया। आवागमन रोकने का नाम व्रत होता था, प्रतिमा होती थी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया कि जितने व्रती आपको मिलेंगे वो शिखर जी भाग रहे हैं,
वो हम इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो याद रख करके चलें कि यात्रा ही करना है तो जितनी गृहस्थ अवस्था में करना सब यात्राएं कर लो, लेकिन एक बार प्रतिमाओं के व्रत धारण कर लिए उसके बाद फिर यात्राओं पर लगाम लगा देना चाहिए। व्रती सबसे ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, व्रतियों को संग आदिक में रह करके अपनी साधना करनी चाहिए, तो ही उनके व्रत जो है वो निशल्य होते हैं। परिभाषा दी ना, निशल्यो व्रती, जो शल्य से रहित होता है वही व्रती होता है, और जिसको शल्य लगी है वो कभी व्रती होने वाला नहीं। अब वाहन में सामायिक हो सकती है क्या? पहले तो सामायिक शब्द की परिभाषा, जहां पर सर्व सावध्य का त्याग हो, मन वचन काय की स्थिरता हो। बोले महाराज गाड़ी चल रही, हम तो नहीं चल रहे, ऐसा नहीं। जो कि वाहन में सर्व प्रकार के जीवों की हिंसा का निमित्त रेगुलर मिलता रहता है, यानी त्रस हिंसा, स्थावर हिंसा, पंचेंद्रिय हिंसा, सब प्रकार की हिंसा उस गाड़ी में संभव है और हो ही रही है। इस कारण वहां पर सामायिक आदिक स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए जैसे भी व्रती रहते हैं, हम एक उदाहरण आपको दे देते हैं। बॉम्बे में एक परिवार है, श्वेतांबर परिवार, नरेश भाई, जयसुख भाई और श्वेतांबर परिवार है, लेकिन दिगंबर धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। आचार्य महाराज के शिष्य विद्यासागर जी महाराज के और उनके परिवार की बहुतायत बच्चे सभी आचर्षी के संग में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं। प्रतिभा मंडल की जितनी बड़ी ब्रह्मचारिणियां, उनमें से अधिकांशता उनके परिवार की ब्रह्मचारिणियां, जो हेड है सभी IAS IPS के एग्जाम दी हुई लड़कियां हैं। संस्कृत से गोल्ड मेडल किया है, MA किया है गोल्ड मेडल के साथ। ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियां, उनके बच्चे भी ब्रह्मचारी हैं। अपन को याद होगा, अपन बॉम्बे गए थे ना, तो जो हथकरघा नहीं देख के आए थे अपन, तो वहां पर जो मितेश भैया थे, ये सब उसी परिवार के हैं, सब वो नरेश भाई के ही बच्चे हैं मितेश भैया। तो उन्नति दीदी, तेजल दीदी, ये सब जो बड़ी बड़ी ब्रह्मचारिणियां सब आचर्षी के संग में प्रतिभा मंडल की हेड जो अभी प्रतिभा स्थली संभाल रही है, वो सभी उन्हीं परिवारों को वो करने वाली है। अब उनमें किसी स्थिति में सावध्य का परित्याग उस गाड़ी में नहीं कर सकते। मैं नरेश भाई, जयसुख भाई का उदाहरण दे रहा था। तो वो लोग आचर्षी के पास जब बॉम्बे से आते हैं, तो चूंकि आचर्षी बुंदेलखंड में ही है ऑब्वियसली, तो उनको अधिकांशतः ऐसा होता है कि एक जगह तो ब्रेक जर्नी करनी पड़ती। तो वो लोगों ने पहले से ही उधर सतना वगैरह का जो स्थान है, या बीना कोई स्थान है, बीना जंक्शन, वहां पर वो लोग ब्रेक जर्नी का ही टिकट करवाते हैं। 3-4 घंटे के डिफरेंस वाली ट्रेन का ब्रेक जर्नी का टिकट करवाते हैं। देखो, जिसको व्रत पालना है वो कैसा भी जुगाड़ कर लेगा, और अगर आपको व्रत नहीं पालना है तो फिर समझौते करना हो तो फिर बहुत समझौते। व्रत लेने के पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि अब मैं व्रत ले रहा हूं तो इन व्रतों में इस प्रकार की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। ऐसे सोच समझ करके ही संकल्प व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, तो थोड़ा आगे पीछे सामायिक करना, आधा घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे ऊपर नीचे करके सामायिक कर ले, लेकिन अपने तीनों का सामायिक करना आवश्यक ही है। अगर आपकी तीसरी प्रतिमा है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। या तो संकल्प लीजिए मत, और अगर संकल्प लेते हैं तो संकल्पों का निरतिचार पालन करते रहना चाहिए। दूसरी प्रतिमा में अतिचार सहित पालन होता है, लेकिन तीसरी प्रतिमा तो निरतिचार पालन करने योग्य है। यानी दूसरी प्रतिमा में तो चलो तुम बैठ बाट गए तो चल भी जाएगा, लेकिन तृतीय प्रतिमा यदि ले ली है तो फिर उसके बाद आपकी वाहन आदि में सामायिक होने वाली, वो संवेश शिखर भी यात्रा करते हैं, 2 बार 3 बार। तीसरी प्रतिमा में तो 3 बार, लेकिन दूसरी प्रतिमा में 2 बार में भी आपका काम चल रहा है। एक्चुअली काम नहीं चल रहा बेसिकली, मतलब, लेकिन अभ्यास रूप में है, इस कारण से स्वीकार। चलिए, इस प्रकार से चौथी प्रतिमा का स्वरूप हो गया। 5वीं प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। जिन पदार्थों में योनिभूत सचित्तता है, जो पदार्थ सचित्त से संबंधित है, सचित्त से मिश्र है, उन सारे पदार्थों का सेवन नहीं करना, यह सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। सह चित्तेन वर्तते, चित्त सहित जिनमें है वह सचित्त कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक एप्पल आपके पास आया, ठीक है ना, उस एप्पल को एक गृहस्थ खाएगा तो कैसे खाएगा? चबा करके खा लेगा, सीधे काट करके खा लेगा। लेकिन यदि आप उस
का सेवन करेंगे जिसकी पंचम प्रतिमा है, तो पंचम प्रतिमा वाला श्रावक जो है उस एप्पल को पीस किए बिना नहीं खा सकता। सुक्कम पक्कम येयम आदि गाथा अपने सामने उपलब्ध होती है, तो फल आदि सीधे आप नहीं खा सकते, उसको पीस आदि करके छिन्न भिन्न करके उसके टुकड़े करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो हर पदार्थ के प्रासुक करने की एक विधि है, उसकी सचित्तता को समाप्त करने की एक विधि है, उस विधि रूप ही उसका सचित्त का त्याग वो करके सेवन कर सकते हैं। सुना, ऐसा नहीं केला छीला और खाने लगे सीधे, नहीं, उसके पहले पीस करिए और उसके बाद ही वो केला। अब कुछ संघों में इस प्रकार से सचित्त माना जाता है कि केले के पीस भी कर दिए तो भी उसमें अभी सचित्तता, तो ऐसा स्वीकार करना हमारे यहाँ इष्ट नहीं है। ठीक है, आप स्वाद को जीतने के लिए, रसना इंद्रिय पर विजय के लिए अगर ये सब करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन फलों को सब्जी बना करके खाएंगे या फल को उबाल करके खाएंगे, तो ऐसा कोई आगमोक्त इस प्रकार से अपन एकदम से ना तो विधान कर सकते हैं और ना तो निषेध कर सकते हैं। अभी अपन सर्वज्ञ नहीं है, अपन क्षयोपशम ज्ञानी है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, इसलिए हम दोनों पक्षों में ना तो विरोध करेंगे और ना तो उसका विधान करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः छिन्न भिन्न कर देने से वह फल आदि अपने लिए क्या हो जाते हैं, सेवन योग्य हो जाते हैं, प्रासुक जल आदि से उसका। अब आयुर्वेद तो कहता है कि एप्पल जैसे एप्पल है, उस एप्पल में पानी लगा जैसे ही, तो एप्पल को पानी लगा हुआ एप्पल आपको आंव की शिकायत करने का कारण बन जाए, तो आप उसको ऊपर छिलके सहित ही धोना है उसको, क्या छिलके सहित धो लिया और धोने के बाद फिर उसके टुकड़े वगैरह बनाने के लिए व्यवस्था बनी ताकि वो अंदर से एप्पल गीला ना हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था अपने को स्वीकार कराई गई है, जानी गई है, बताई गई है। अब इसके अलावा जो कुछ भी है तो ध्यान रखें, नाना जीवा नाना कर्म, कई प्रकार के जीव है, कई प्रकार के कर्म, और उसमें भी ये भी ध्यान रखें, जावदिया वैणवाहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, कि जितने वचनों के प्रकार होते हैं, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विकल्प और अपने अपने तरीके से भी आप उनका प्रस्तुतिकरण कई बार कर दिया जाता है, तो हमारा किसी के लिए विरोध नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत जिन गुरुदेव को अपन परंपरा में है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि फल आदि जो है वो छिन्न भिन्न करने से प्रासुक हो जाते हैं। जैसे गन्ने का रस तेल दिया तो प्रासुक हो गया, अनार आदि है ये रस निकाल दिए तो प्रासुक। हाँ, इतना ध्यान रखें कि जिन बीजों में दोबारा उगने की क्षमता है, ठीक है ना, जिन बीज आदि से पुनः वृक्ष होते हैं उसका सेवन अपन नहीं कर सकते। जैसे कच्चा गेहूं आप नहीं खा सकते, रोटी बन रही है, कहीं गेहूं का एक आध दाना उस रोटी में रह गया है और आपके मुंह में आ गया तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि रोटी के साथ गर्म हुआ और गर्म होने से उसकी सचित्रता क्या हो जाती है, समाप्त। मुनक्का है, अगर मुनक्के की चटनी बन गई और बीज जो उसके साथ दो टुकड़े हो गया, अगर बीज में दरार भी आ गई है तो वो बीज क्या हो गया, आपके लिए अचित्त हो चुका। लेकिन अगर साबुत बीज है तो वो बीज आपके सेवन योग्य नहीं, क्योंकि वो योनिभूत सचित्त है। योनिभूत सचित्त का मतलब जिसमें अभी जीवन की क्षमता विद्यमान है, वो सचित्त वैसा नहीं है, लेकिन उससे अभी वृक्ष आदि की उत्पत्ति होने की संभावना बनी हुई है। इस कारण कच्चा कच्चे धान्य, गेहूं, दाल आदि के सब जो होते हैं वो हमारे सेवन के योग्य नहीं हुआ करते। चावल आ गया तो महाराज अरे चावल में उगने की क्षमता नहीं होती, चावल योनिभूत सचित्त, इसलिए तो भगवान को चढ़ा रहे हैं अपन, क्योंकि चावल तो योनिभूत सचित्त भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये सचित्त त्याग का प्रकरण। छठवीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। प्रश्न उठता है, भगवान रात्रि भोजन तो एक सामान्य गृहस्थ छोड़ देता है, फिर यहाँ पर वहां पर सिर्फ कृत का त्याग था, लेकिन छठवीं प्रतिमा होने के बाद कृत, कारित, अनुमोदना, इन तीनों चीजों का त्याग है। ये ध्यान रख करके चलना। छठवीं प्रतिमा वाला अपने परिवार के लिए आवश्यकता पड़ने, नीचे छठवीं प्रतिमा से नीचे वाला व्यक्ति अपने परिवार आदि पे आवश्यकता पड़ने पर ये सब कार्य कर सकता था, करा सकता था। लेकिन जिसकी छठवीं प्रतिमा हो गई, अब वो ना करेगा, ना करवाएगा और ना किसी को अनुमति देगा। अन्य श्रावकाचार आदि में दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है, यानी वह जिसकी अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं हुई है, वो छठवीं प्रतिमा तक अब्रह्म का सेवन अपने पत्नी आदि के साथ करता है, अपने पति आदि के साथ करती है, तो वो दिन के समय काम सेवन नहीं करेंगे। ऐसी भी इस प्रतिमा का स्वरूप लिया गया। सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तक हो सकता है कई लोग ब्रह्मचारी बन चुके हैं, सप्तम प्रतिमा नहीं ली है, तो क्या उनका ब्रह्मचर्य नहीं है?
लेकिन अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ना तो विवाह आदि में सम्मिलित होंगे, ना विवाह आदि की अनुमति देंगे, ना विवाह आदि में किसी भी प्रकार का समर्थन है। इसके पूर्व तक विवाह आदि परिवार में होता था तो उसमें सम्मिलित भी हो सकते थे, अनुमति भी दे सकते थे। लेकिन जैसे ही, पर इतना ध्यान रखें कि जिन्होंने वस्त्र आदि का परिवर्तन कर लिया है, क्या सामान्य से कोई ब्रह्मचारिणी जिसने प्रतिमा धारण नहीं करी, वो अगर ये कहने लग जाए मेरी तो अभी 7 प्रतिमा नहीं इसलिए शादी में सम्मिलित हो गए, तो याद रखें जिसने वस्त्र का परिवर्तन कर लिया है उसको वैवाहिक कार्य आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपवाद का कारण बनता है, क्योंकि वो सफेद वस्त्र में है। अगर वो रंगीन वस्त्र आदि में होते, सम्मिलित होते तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने अभी वस्त्र का परिवर्तन कर लिया है, इसलिए लोक व्यवहार अब क्या कहता है कि उनको ऐसे राग रंग के कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं होना। ठीक है, ऐसी 7 प्रतिमाओं का स्वरूप आपके सामने हुआ। 8वीं प्रतिमा होती आरंभ त्याग प्रतिमा। जिन कार्यों से जीव हिंसा होती उनको आरंभ कहा जाता है। तो जिनसे जीव हिंसा होती है, ऐसे कार्यों का निषेध जिस प्रतिमा में हो जाता है वो आरंभ त्याग प्रतिमा। यानी अब लाइट जलाना, लाइट बंद करना, अग्नि जलाना, अग्नि बुझाना आदि जो कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य 8वीं प्रतिमा से बंद हो जाते। इसलिए आचार्य श्री कहते थे 7म प्रतिमा तक तो गृहवास बनता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा से अब गृहवास समझ में नहीं आता। 8वीं प्रतिमा से तो उस गृहस्थ को परिवार छोड़ करके और साधु संत, तभी वो नियमों का पालन कर पाएगा। जो घर पे रहेगा तो उसको आरंभ सारंभ ये सारे करने पड़ेंगे। इस कारण से अपने हाथ से लाइट जला, सोचिएगा 8वीं प्रतिमा में ही बंद हो गया। फिर आगे मुनि महाराज आरिका आदि क्या अपने हाथों से लाइट जलाना बंद करना यदि कर रहे हैं तो उनका अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो रहा है। पहले ही महाव्रत का पालन उनका संपन्न नहीं हो रहा, इसलिए सावधान, इस कार्य से बचें। अन्य लोगों से यदि कार्य करवाना भी है तो अन्य लोगों से उस कार्य की सूचना देकर के अपना कार्य इशारों में करवाएं। उसमें भी ध्यान रखें, डायरेक्ट नहीं कहना लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से सारे आरंभ सारंभ के कार्यों से 8वीं प्रतिमा वाला बच जाता है। फिर हुई 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा। बहुत आवश्यक कार्य सामान वस्तुओं को छोड़कर अन्य पदार्थों का उसका त्याग हो जाता है। तो कौन सी प्रतिमा हो गई? परिग्रह त्याग प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा अनुमति। अब अभी तक तो खुद करना तो छोड़ दिया था, लेकिन कोई पूछता था तो बता देता था। अब अनुमति देना भी जो छोड़ देता है, क्या भैया हम यहाँ पे मकान बना रहे, हाँ हाँ अच्छा है बनाओ, अरे तुम क्यों कह रहे हो अच्छा है बनाओ, ये कहलाती है अनुमति त्याग प्रतिमा। आरंभ सारंभ के कार्य अभी तक करता नहीं था, कोई करता था तो उसको हाँ ना तो कह देता था, पर अनुमति त्याग प्रतिमा में तो अब उसको अनुमति देना भी बंद हो जाएगा। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में जो हमारे उद्देश्य से निर्मित वस्तु पदार्थ हैं उनका सभी का त्याग, मेरे उद्देश्य से बनाए हुए पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा। आज निमंत्रण है आपका, चलिए, नहीं, मेरे उद्देश्य से बनाए हुए पदार्थ का त्याग रहेगा। अब महाराज जी ऐसा है जैसे अब किसी को परेशानी, उनके लिए उस जगह पे स्थापित किया गया कुछ, क्या ये उसके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है, उसमें भी ये ध्यान रखें। अगर नहीं वही छिकाएंगे, उन्हीं के लिए है तो दोष है। और भाई उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनके लिए बना तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि उन्हीं को खिलाएंगे। अन्य के लिए भी हमारी व्यवस्था रहेगी, बनाने वाला भी और लेने वाला भी अगर इस प्रकार के भावों से सहित है तो उसमें उद्दिष्ट का दोष नहीं लगता। लेकिन अगर वो निमित्त में सहयोग कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे लिए बन रहा है या मेरे लिए ही है, इस प्रकार के भाव है, तो वहां पर उद्देश्य का त्याग नहीं होगा। जहां मेरे उद्देश्य का त्याग किया जाए वहां उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ऐसा वह क्षुल्लक बन जाता है, क्षुल्लिका बन जाती है। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है। ऐसा ना समझे कि हमने महाव्रत धारण कर लिए तो अभी प्रतिमाएं गई। इन प्रतिमाओं के आधार पर ही तो महाव्रत है, इन प्रतिमाओं का बेस बना तभी तो महाव्रत है। महाव्रतों के अभ्यास के लिए अनुव्रतों को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से इन प्रतिमाओं का पालन करने से हम नवीन कर्मों के आश्रम से बचते हैं। और अगर आश्रम होता भी है तो पुण्य का आश्रम होता है। और पुण्य कौन सा पुण्य होता है?
पुण्यानुबंधी पुण्य, व्रतों के पालन से पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रय होता है। जो पुण्य अभी उदय में आएगा तो हमारे परिणाम भी उस समय ऐसे रहेंगे कि वो नवीन भी पुण्य का ही आश्रय करने में सहयोग करेगा। इस प्रकार से प्रतिभाओं का स्वरूप है। कोई शंका हो तो बाद में पूछ लेना, इसका क्लियर कर लेना। बाकी बहुत अच्छा ये व्रतों का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत आचार्य ने किया है। एक एक क्रम, बिल्कुल एक एक क्रम से सेटलमेंट किया गया है ताकि धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएं और महाव्रतों के योग्य बनते चले जाएं। द्वादशांग दिनवाणी माता की नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का आयुष